हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस, भूत या मेडिकल साइंस। ठीक है। अब नींद कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। बिना नींद के हम बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव भी नहीं कर सकते। 11 दिन कहा जाता है कि विदाउट स्लीप हम सरवाइव कर सकते हैं, उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती हैं और इट लीड्स टू डेथ। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस 8% लोगों को होता है वर्ल्ड में, और 20% लोगों ने एटलीस्ट इसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करा होता है। ठीक है। घबराइए नहीं, स्लीप पैरालिसिस मतलब लकवा मारना या पैरालिसिस होना ऐसा नहीं है कि मेरी हाफ बॉडी पैरालिटिक हो गई या कुछ और फिजिकल कंडीशन हो गई। नहीं, इट इज़ टोटली कनेक्टेड विद द स्लीप, है ना। तो इसमें कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी अगर कोई एक्सपीरियंस भी करता है इसको तो कि हमारी बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी या हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर डरिएगा नहीं। एंड ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो हम कई बार फेस करते हैं कुछ मेंटल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं इस चीज़ को। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरीके की स्लीप्स होती है हमारे पास। ठीक है, 2 तरीके की स्लीप होती हैं। एक होती है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप बोलते हैं जिसको, और दूसरी होती है नॉन रेम स्लीप। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रेम स्लीप बेसिकली वो स्लीप होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हम ड्रीम्स देखते हैं। हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है उस टाइम पे, स्लीप में ड्रीम्स के लिए एक्टिव होता है। ठीक है, हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है उस टाइम पे, और जब हम सपने देख रहे होते हैं, आई मीन टू से दैट, है ना। और काफ़ी रिच डिटेलिंग कर रहा होता है। जब भी हम सपने देखते हैं तो काफ़ी डिटेलिंग में चला जाता है हमारा ब्रेन, और नाइटमेयर्स और ड्रीम्स और ये सारी चीज़ें हमें रेम स्लीप में ही आती हैं, है ना। और उसके बाद दूसरी होती है नॉन रेम स्लीप, जिसमें हम नॉर्मली सोते हैं एंड वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रीम। रेम स्लीप में आई का जो मूवमेंट आप देखेंगे, जब आप आंखें बंद करेंगे, जब कोई सो रहा होता है और वो सपना देखे तो उसकी आई का मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो आई मूवमेंट होता है। तो ये खासकर बहुत छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आप देखेंगे वो उनका आई मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्योंकि वो सपने देख रहे होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रेम स्लीप, जिसमें बहुत ज़्यादा हम ड्रीम्स देखते हैं, और कई बार हार्ट रेट बढ़ना, BP फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन रेम स्लीप में स्लीप एटोनिया या स्लीप पैरालिसिस होना भी बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हम अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं, हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाते, और हमारे मसल्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते, और लगभग हमें एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमें लगता है कि हमारी बॉडी जकड़ गई है, कोई हमारे चेस्ट पर बैठ गया है, कोई हमारा गला दबा रहा है। हम मूव करना चाहते हैं पर हम मूव नहीं कर पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथ पैर हिलाएं, बट ऐसे लगता है कि किसी ने हमें बांध दिया है, और हम बिल्कुल भी स्टिफ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है हमारी बॉडी लॉक हो गई है। ओके, इट इज़ इन द लॉकिंग स्टेट। पहला स्टेज ये होता है, पहली चीज़ ये होती है, मतलब पहली चीज़ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी बॉडी लॉक हो गई है। दूसरा आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हेल्यूसिनेशंस होती है। हेल्यूसिनेशंस मतलब किसी भी चीज़ को महसूस करना, देखना, सामने आपको वो चीज़ दिख रही होती है, फील कर रहे होते हो, आप कुछ आवाज़ें सुन रहे हो होते हो अपने कानों में, लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। कोई आपको ऐसे लगता है जैसे रियलिटी में कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको खींच रहा है, या कई बार ऐसा भी लगेगा आपको कि आप हवा में उड़ रहे हैं, कोई आपको पैरों को पकड़ के आपको खींच रहा है, लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते। और हेल्यूसिनेशंस में हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को
महसूस करते हैं और इवन देखते भी हैं। तो बेसिकली या तो हम आधे होश में या आधे बेहोश में होते हैं। सो ये आप मिड स्टेज होती है, ना तो आप पूरे होश में हो और ना ही आप पूरे नींद में हो, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लॉक हो जाती है। ठीक है, और इससे कोई ऐसा डरने का रीज़न नहीं है, मतलब इससे ऐसा कोई घबराने की बात नहीं होती है। और ये कुछ सेकंड्स से कुछ मिनट्स तक ये प्रोसेस चलता है ना। अब ये प्रोसेस आगे कैसे ब्रेक होता है, ये क्यों होता है, वो हम आगे इस वीडियो में कंटिन्यू देखेंगे। बट प्लीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर किसी ने भी एक्सपीरियंस करा है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ हनुमान जी के। उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप इसको देख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्लीप पैरालिसिस या स्लीप एटोनिया के टॉपिक पर। क्या स्लीप पैरालिसिस की वजह कोई मेडिकल कंडीशन होती है? किस वजह से ये होता है, या स्लीप एटोनिया किस वजह से होता है? ठीक है, पहला रीज़न कह सकते हैं स्ट्रेस, दूसरा रीज़न कह सकते हैं एंजाइटी, तीसरा नार्कोलेप्सी, अगेन ये एक मेंटल कंडीशन है, एक ब्रेन का कंडीशन है, हाइपर इंसोम्निया, बहुत ज़्यादा सोना, ओके, इंसोम्निया बिल्कुल नींद ना आना और नींद को लेकर के बड़ा परेशान रहना, ओके, और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर, ओके, OSA बोलते हैं जिसको, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें नींद में ही हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, कई लोग बहुत ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उसकी वजह से OSA होता है कई लोगों को। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर। उसकी वजह से भी स्लीप पैरालिसिस होता है। बहुत ज़्यादा जेट लैग हो जाना, कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं और टाइम जोन का फ़र्क पड़ जाता है, तो जेट लैग की वजह से भी, और काम के प्रेशर की वजह से भी। ओके, डिप्रेशन, अगर आप कोई डिप्रेशन की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या आप डिप्रेशन की स्टेट में हैं, राइट। इसके अलावा एल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं तो उससे भी स्लीप पैरालिसिस या स्लीप एटोनिया होने के चांसेस हैं। और लास्ट दैट इज़ पुअर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, मेंटल डाइट पर, कि उस पर भी हमें कैसे वर्कआउट करना है, तो आप प्लीज़ वो भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से भी हमें स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। सो ये रीजंस हैं स्लीप पैरालिसिस होने के। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस को स्लीप डेमन्स भी कहा जाता है। अब स्लीप डेमन्स या डीमन्स, ओके, डीमन्स मतलब भूत, राइट, साए, नेगेटिव एनर्जीज, इससे भी इसको रिलेट किया जाता है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, तो रिलीजियसली हम जब नेगेटिव एनर्जी से कम अक्रॉस करते हैं सोते टाइम, तब हमें स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, या हम स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमें उस टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और जी हाँ, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में दे रखा है, आज से नहीं और बहुत कई हज़ारों सालों से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। और इसीलिए हमारी हिस्ट्री में जब हम थोड़ा सा देखेंगे या पीछे थोड़ा सा जाएंगे, तो इसको हम नेगेटिव एनर्जी से रिलेट करता हुआ देखेंगे। और उसके बाद ही ये इसको टर्म दिया गया स्लीप पैरालिसिस का या स्लीप एटोनिया को मेडिकली, क्योंकि साइंस तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, राइट। थोड़ा सा अगर हम पीछे हिस्ट्री में चलेंगे तो आप देखेंगे 2400 BC में मेसोपोटामिया में ये चीज़ सबसे पहले सामने आई थी। ठीक है, जहाँ पर ये एक्सपीरियंस करा गया था कि एक लिलीटू नाम की फीमेल, मतलब उसका नाम दिया गया लिलीटू, ओके, वो फीमेल डीमन
आती है नींद में और वो आपके चेस्ट पर बैठ जाती है, और जब वो बैठ जाती है तो आपका दम घुटता है और आप बहुत कोशिश करते हैं मूव करने के लिए, लेकिन आप मूव नहीं करते। ये 2400 BC मेसोपोटामिया की बात है, मतलब 1000 years ago, मतलब आप देखेंगे तो ये लोग पहले ही उसको एक्सपीरियंस करते थे। एंड थोड़ा सा और मूव करेंगे तो यूरोप में इसको नाइटमेयर्स के नाम से जाना जाता है, कि रात में आपको ऐसे डरावनी एनर्जीज का एक्सपीरियंस होना जो आपको बहुत ज़्यादा लॉक कर देती है और आप मूव नहीं कर पाते, आपको साए दिखते हैं। अगर हम अपने हिंदू कल्चर की बात करें तो अगेन नेगेटिव एनर्जीज का होना, आपको साए दिखेंगे, आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको कुछ भी ऐसा महसूस होगा आपकी बॉडी में जैसे कि कुछ चल रहा है बट आप उसको हटा नहीं पा रहे। ठीक है, सो ये हम अपने हिंदू कल्चर में देखते हैं। और अगर इस्लामिक कल्चर में बात करें तो जिन से रिलेटेड है, एंड पर्टिकुलर उन्होंने नाम भी दे रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जिन है जो कि सोते टाइम हमें कंट्रोल कर देता है, और उसकी वजह से हम स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं और हम उसको हटा नहीं पाते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो लॉक हो जाती है क्योंकि वो जिन जो है हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा थोड़ा सा और हिस्ट्री में देखेंगे तो ओल्ड हैग नाम का एक क्या बोलेंगे, भूत या एक ऐसा साया या पूरा थोड़ा सा डरावना सा, राइट, वो आपके चेस्ट पर आके बैठ जाता है और वो आप पर कंट्रोल करता है, राइट। ओल्ड हैग 1970s में न्यू फाउंडलैंड में ये चीज़ सामने आई थी, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में, है ना। और वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा था कि एक ओल्ड हैग नाम का, मतलब पूरा जला हुआ सा और डरावना सा कोई हमारे ऊपर आकर बैठ जाता है और हमें कंट्रोल करता है नींद में, और हम मूव नहीं कर पाते। सो ये कुछ हमारी, अगर हम हिस्ट्री देखें या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये सारी चीज़ें स्लीप पैरालिसिस या स्लीप एटोनिया से मिलती हैं। और अलग अलग रिलीजन में इस चीज़ का जब सामने आया, मतलब इस चीज़ की बात जब सामने आई तो साइंस ने इसको स्लीप पैरालिसिस या स्लीप एटोनिया का नाम दिया। हालांकि इसका रीज़न अभी तक अननोन है, अभी तक लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि ये क्यों, मतलब ऐसे तो बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बताया, मेडिकल कंडीशन, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इसकी वजह से होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है इस चीज़ का कि ये क्यों होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर वजह कि भी हाँ इस वजह से होता है। तो इसके लिए, क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड भी है और ये हमारे मेडिकल साइंस भी इसको नहीं मानता, रिलीजियस भूत और इन सब चीज़ों को, तो इसके लिए ये चीज़ जो है वो कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगी या शेयर करूँगी या बताऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा ही डरावना और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं ये एक नहीं कम से कम 2-3 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है, तो इसके लिए हम इसको नेगेटिव एनर्जीज, और मुझे तो जहाँ तक लगा कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू नेगेटिव एनर्जीज रादर देन एनी ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम। अब कभी आपको ये जब एपिसोड होता है या नींद में हो तब आप क्या करें, या इस एपिसोड को आप कैसे रोक सकते हैं, या आप इस एपिसोड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पूरी तरह से कोशिश करिए कि आप अपने हाथ पैर हिलाने की मतलब एफर्ट लगाएं, जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं अपने हाथ पैर मूव करने के लिए। आई नो लॉकिंग सिस्टम होता है, बहुत मुश्किल होता है मूव करना, बट आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं आप यही करें। आई डू द सेम, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मूव करूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अपने मुंह का मूवमेंट कर सकते हैं या आवाज़ निकाल सकते हैं या चिल्ला दें या कुछ भी ऐसा कर दें तो आपका स्लीप पैरालिसिस ब्रेक हो सकता है। तीसरी चीज़, कोई आपको उस टाइम पे जब स्लीप पैरालिसिस हो रहा होता है या कोई उस टाइम पे जाग रहा है या आपके आसपास में है तो वो आपको हिला दे या एकदम से आपकी आवाज़ ले ले, तो एकदम से आप इस स्टेट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, या आप कोई अलार्म आपका एकदम से बज जाए तो उससे भी आप
हेल्पफुल, मतलब आपको हेल्प मिल सकती है। और ये भी हेल्पफुल रहेगा कि अलार्म क्लॉक आपके आसपास हो और वो बज जाए तो आप स्लीप एटोनिया से कम अप कर सकते हैं, या आप इस नेगेटिव एनर्जी को बोलेंगे हम फाइट कर सकते हैं। और एक और चीज़, अपने बैक पर मत सोइए। बैक पर मतलब पीठ पर मत सोइए, मतलब सीधा मत सोइए। ओके, डू नॉट स्लीप ऑन योर बैक, मतलब डू नॉट स्लीप स्ट्रेट। एकदम से हम सीधा सोते हैं तो भी किसी भी नेगेटिव वाइब्स का कंट्रोल करना हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर बहुत आसान हो जाता है। तो डू नॉट स्लीप बिल्कुल स्ट्रेट। कोशिश करके आप किसी न किसी साइड पर सोइए, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, और एक और चीज़ जो मैं बहुत प्रिसाइसली करती हूँ, यू कैन स्टार्ट चैंटिंग एनी ऑफ द मंत्रा, है ना। कोई भी मंत्र आप बोलना चालू कर देते हैं नींद में ही, क्योंकि आप ना, तो मैंने बोला है आपको, ना तो आप जाग रहे होते ना सो रहे होते, बट देन आपका ब्रेन इस चीज़ के उसमें फाइट कर रहा होता है कि भाई अब उठो, है ना। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं सेंसेस में रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोई चैंटिंग या कोई मंत्रा कुछ बोल सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ था इस चीज़ का, आई स्टार्टेड डूइंग हनुमान चालीसा नींद में ही। मुझे ये फील हो रहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर रही हूँ, एंड देन जो वाइब्रेशन हो रही थी मेरे सर में वो ग्रेजुअली धीरे 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 कम होती गई। ये जो सोल्यूशन है, बिकॉज ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि वी स्टार्ट डूइंग चैंटिंग, तो उसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। चैंटिंग मतलब मंत्रा बोलना या कुछ भी ऐसा, भगवान का कोई भी नाम लेना। इवन आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं नेट पर, या कहीं पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखे हुए हैं ये रूल्स कि आप ऐसे ऐसे स्लीप पैरालिसिस से कम आउट हो सकते हैं। सो प्लीज़ डरिए नहीं, ये कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बस अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, और कोशिश करिए कि रिलैक्स होके सोएं, किसी न किसी भगवान का नाम लेके सोएं, और थोड़ा सा अपने आप को क्लीन रखें जब भी आप सोएंगे रात को, है ना। और किसी भी भगवान का या कोई भी भजन है या कोई लाइट म्यूज़िक है, आप वो सब सुन के सो सकते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करके सो सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आप इस प्रॉब्लम से कम अप हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी ये एपिसोड्स हों, बहुत टाइम बाद भी होते हैं, और बहुत सारे लोग इसको नहीं भी एक्सपीरियंस करते। तो जो लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ना एक्सपीरियंस करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ऐसे सेल करना ना भूलें। और सॉरी, आज थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, बट देन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। सो प्लीज़ आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है।